नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिले के रामनगर क्षेत्र के समीप स्थित चौगान मड़िया इन दिनों गहरी आस्था और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। चैत्र नवरात्र के अवसर पर यहां हजारों श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचकर माता के दरबार में पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरे 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मड़िया परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर नजर आ रहा है। इस दौरान यहाँ हजारों की संख्या में कलश और खप्परों की स्थापना की जा रही है। मड़िया के चारों ओर करीब 4000 से अधिक टोकरियों में बोए गए जवारे लहलहा रहे हैं, जिससे पूरा परिसर हरियाली से आच्छादित हो गया है। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं और माता से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। करीब 1700 ईस्वी से आस्था का केंद्र रही इस मड़िया की मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ मंडला ही नहीं बल्कि अन्य जिलों और राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। कई भक्त पूरे 9 दिन यहीं रहकर पूजा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। मड़िया पत्थर के परकोटे से सुरक्षित है, जहां पंडा विधि विधान से पूजा कर श्रद्धालुओं को धूनी और भभूत का प्रसाद देते हैं। मान्यता है कि इससे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ग्रामीणों के अनुसार मन्नत पूरी होने पर भक्त विशेष पूजन सामग्री लेकर यहां पुनः आते हैं। चौगान मड़िया में चैत्र और शारदीय नवरात्र विशेष धूमधाम से मनाई जाती है, जहां आदिवासी समाज सहित सभी वर्गों की गहरी आस्था देखने को मिलती है। जैसा कि अपना सनातन धर्म में एक चीज़ कहा गया है कि आपके धार्मिक स्थल जो भी होते हैं पुरातन, उसमें जाके आपको एक अजीब सी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो यहाँ पर तो मेरा पहली बार आना हुआ है और जो कुछ मैंने देखा उससे वास्तव में शांति मिलती है। और जैसी जो जानकारी मिली कि यहाँ पर चूँकि ये अपना आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी क्षेत्र है, तो यहाँ पर कुछ मान्यताएँ ऐसी हैं कि जिसको विज्ञान भी चैलेंज नहीं कर सकता है कि भूत प्रेत बाधा, शारीरिक पर कुछ प्रॉब्लम, उसके लिए इसकी मड़िया की स्थापना की गई थी यहाँ पे। और जैसा कि अपन ने देखा कि पीछे अपने सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी बहुत समय पहले की है और ऐसा मानता है कि यहाँ से ये स्वर्ग जाने का रास्ता है। उसी के सामने में एक खंबा और बंधा हुआ है, जहाँ पे जो पीड़ित पक्ष आते हैं, जो कहा जाता है किसी तरह की भूत प्रेत बाधा से व्यथित हो या फिर कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, तो उनको यहाँ पर खड़ा करके चैन से बांध के उसके बाद में कुछ ऐसी प्रक्रिया उनकी तांत्रिक प्रक्रिया की जाती है जिससे उनको आराम पहुँचता है। बेसिक बात ये है कि यहाँ पर इस स्थान की इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि है कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा के उस अंचल से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपना इलाज करवा के जाते हैं और उनने ये बताया कि उनको यहाँ आने के बाद में फ़ायदा पहुँचा है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम श्रद्धा, शक्ति, परंपरा और अपनी भक्ति सबका एक मिश्रण देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जैसे बताया गया कि यहाँ पर नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में दूज के दिन ज्वारे बोए जाते हैं और नवमी के अगले दिन मतलब दशमी के दिन यहाँ से विसर्जन होता है। इस बार लगभग 4000 ज्वारे आए हैं और यहाँ से करीब 3.5-4 किलोमीटर दूर रामनगर है, वहाँ जाके ये इसका विसर्जन किया जाएगा।